Welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study class 9 chapter 8 quadrilaterals exercise 8.2 all questions solved. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है ABCD वो मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है। PQRS आर मिड पॉइंट्स। ये क्वाड्रिलेटरल का PQR और S जो पॉइंट्स है वो मेरा है मिड पॉइंट्स साइड्स का। AC इज ए डायगोनल। जो डॉटेड लाइन है AC का ये मेरा है एक डायगोनल। हमको यहाँ पर शो करने के लिए बोल रहा है SR इज पैरेलल टू AC। ये वाला जो SR है ये वाला मेरा पैरेलल है AC का, ये हमको यहाँ पर शो करने के लिए बोल रहा है। और कह रहा है SR इज हाफ ऑफ AC। ये वाला जो SR है वो मेरा AC का हाफ है, ठीक है। फिर कहता है PQ इज इक्वल टू SR। ये वाला जो PQ है ये लाइन PQ ये लाइन SR का इक्वल है, ये प्रूफ करना है। बोल रहा है PQRS जो है वो मेरा होना चाहिए पैरेललोग्राम। PQRS जो भीतर में बना है फिगर PQRS वो वाला PQRS मेरा एक पैरेललोग्राम है, हमको प्रूव करना है। कैसे होगा देखिए, ये है एक्सरसाइज 8.2। यहाँ पर हमको ये वाला क्वेश्चन पहले से फिगर में दिया हुआ है। ABCD मेरे पास दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल, जहाँ पर AC जो है वो मेरा है एक डायगोनल, यानी कि ये वाला जो लाइन है AC ये मेरा हो गया है एक डायगोनल, ओके। फिर कहता है यहाँ पे Q मेरा मिड पॉइंट है BC का, R मेरा मिड पॉइंट है DC का, S मेरा मिड पॉइंट है DA का और P मेरा मिड पॉइंट है AB का। अगर ये सब मिड पॉइंट है इस साइड्स का तो हमको पता है कि मिड पॉइंट्स क्या करता है, दिया हुआ साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी कि अगर Q मेरा मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड मेरा इक्वल हो जाएगा, जैसे कि BQ और QC मेरा इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली P मेरा मिड पॉइंट है AB का तो AP और PB मेरा इक्वल हो जाएगा। R मेरा मिड पॉइंट है DC का तो ये मेरा CR और RD इक्वल हो जाएगा। S मेरा मिड पॉइंट है AD का तो ये मेरा AS और SD इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमको पता है मिड पॉइंट के प्रॉपर्टी से। अब देखिए यहाँ पर हमको प्रूफ करना है नंबर 1 में SR जो है वो पैरेलल है AC का, यानी कि ये वाला जो SR लाइन है वो SR लाइन मेरा पैरेलल होना चाहिए ये वाला लाइन AC का। और हमको बोल रहा है कि जो SR जो साइड है वो मेरा AC का हाफ होना चाहिए। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ADC कहाँ है देखिए, ये ग्रीन ट्राइंगल मेरा हो गया है ट्राइंगल ADC। ध्यान से देखिए ट्राइंगल ADC में ये वाला S क्या है, S मेरा है मिड पॉइंट AD का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और R क्या है, R मेरा मिड पॉइंट है DC का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि S और R जो पॉइंट है वो मेरा मिड पॉइंट्स है दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल का, ओके। और ये वाला जो साइड है SR ये क्या है, ये दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। देखिए S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड पॉइंट S एंड R, जो पॉइंट S और R है वो क्या कर रहा है, पॉइंट S और R को हम लोग ज्वाइन किए हैं टू फॉर्म ए लाइन सेगमेंट SR, ठीक है। ये मेरा लाइन बन गया है SR का। देयरफॉर SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, ये वाला जो SR है वो पैरेलल हो गया है AC का, क्योंकि हमको पता है जो मिड पॉइंट थ्योरम है ट्राइंगल का वो कहता है कि अगर दिया हुआ ट्राइंगल का दो मिड पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे, यानी कि S और R मेरा हो गया है दो मिड पॉइंट, ये ट्राइंगल का कहता है कि दो मिड पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो जो साइड मिलता है हमको, यानी कि SR जो हमको यहाँ मिला है वो मेरा जो उसका थर्ड साइड होगा यानी कि AC होगा उसका पैरेलल होगा, और जो SR जो होगा वो SR मेरा थर्ड साइड का हाफ हो जाएगा, यानी कि SR will be equal to half of AC and SR will be parallel to AC। देखिए यहाँ पर हो गया SR parallel to AC and SR मेरा हो गया half of AC। Line segment joining midpoints of two sides is parallel to the third side, ये मेरा है थ्योरम 9, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमको यहाँ पर बोल रहा है कि PQ इज इक्वल टू SR प्रूफ करने के लिए।
तो पी क्यू और एच आर को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं ट्राइंगल एबीसी। ध्यान से देखिए ट्राइंगल एबीसी में क्या हो रहा है। ये वाला है मेरे पास ट्राइंगल एबीसी जो येलो में है। यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी में साइड ए बी का मिड पॉइंट है पी और साइड बी सी का मिड पॉइंट है क्यू। तो देखिए ये दोनों मिड पॉइंट्स हो गया है मेरे पास दो साइड ऑफ द ट्राइंगल का। ये क्वेश्चन में हमको पहले से दिया हुआ है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, देखिए पी क्यू एक लाइन हो गया है। जब हम लोग ये दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए हैं तो जब हम लोग ट्राइंगल का मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा जो थर्ड साइड है उसका हो जाएगा पैरेलल। देखिए ये वाला हो गया है मेरा पी क्यू पैरेलल टू ए सी और ये मेरा हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये मेरा हो गया है थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल्स का। यहाँ पर देखिए P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्वेश्चन में दिया हुआ था, Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी ये भी दिया हुआ था एंड पॉइंट P एंड पॉइंट Q आर ज्वाइंट। अगर पॉइंट P पॉइंट Q को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, लाइन सेगमेंट मिल रहा है हमको PQ। Therefore PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि SR जो है वो मेरा था हाफ ऑफ AC और PQ भी मेरा हो गया है हाफ ऑफ AC। अगर हम लोग ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ भी है मेरे पास हाफ ऑफ AC और यहाँ भी है मेरे पास हाफ ऑफ AC। तो ये मेरा इक्वल हो गया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि PQ जो है वो मेरा इक्वल हो गया है SR का। ओके, और SR और PQ ये दोनों ही मेरा इक्वल हो गया है हाफ ऑफ AC का। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर दिए कि PQ और SR दोनों इक्वल है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि PQRS जो यहाँ पर बना है क्वाड्रिलैटरल वो मेरा एक पैरेललोग्राम है। ध्यान से देखिए हमको यहाँ पर फ्रॉम 1 और फ्रॉम 2 पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से हमको मिल गया था कि SR और AC मेरा पैरेलल है, AC और PQ मेरा पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे का पैरेलल है, हमको यहाँ पर क्वेश्चन में मिल गया था। तो देखिए SR AC कहाँ पे है, ये वाला है मेरे पास SR और ये वाला है मेरे पास AC, ये पैरेलल है। सिमिलरली मेरे पास PQ और AC पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये वाला जो SR है और ये वाला जो PQ है ये भी मेरा पैरेलल होगा। ठीक है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि SR और PQ पैरेलल होगा। ऑल्सो SR इज इक्वल टू PQ, हम लोग प्रूफ कर दिए थे कि SR जो है वो मेरा PQ का इक्वल भी है। इसका मतलब SR जो है वो पैरेलल भी है PQ का और SR जो है वो इक्वल भी है PQ का। फ्रॉम टू ऑलरेडी प्रूव्ड, हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं ये चीज कि PQ इज इक्वल टू SR। तो हम लोग को पता है कि as it is clearly observed that opposite sides of a quadrilateral PQRS is parallel and equal। यहाँ पर जो क्वाड्रिलैटरल था PQRS उसका जो ऑपोजिट साइड्स था यानी कि SR और PQ ये मेरा पैरेलल भी हो रहा था और इक्वल भी हो रहा था। अगर ऑपोजिट साइड्स किसी क्वाड्रिलैटरल का पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो क्वाड्रिलैटरल मेरा बन जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि therefore PQRS is a parallelogram। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। ये है क्वेश्चन 2, ये कहता है ABCD is a rhombus and PQRS are midpoints of sides AB, BC, CD, DA respectively। ABCD एक रोम्बस है और जो साइड है रोम्बस का उसका मिड पॉइंट्स है PQRS। ठीक है, यानी कि AB, BC, CD, DA जो साइड है रोम्बस का उसका मिड पॉइंट्स है PQRS रेस्पेक्टिवली। शो दैट क्वाड्रिलैटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। जो क्वाड्रिलैटरल बन रहा है PQRS उस रोम्बस के भीतर में वो मेरा एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये प्रूफ करना है। कैसे होगा देखिए, ये वाला फिगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ABCD क्या है, मेरा एक रोम्बस है और हमको बोल रहा है कि PQRS मेरा मिड पॉइंट है उसका। क्वेश्चन में दिया हुआ है P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर P मेरा मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा। सिमिलरली अगर Q मेरा मिड पॉइंट है BC का तो ये मेरा हो जाएगा BQ इज इक्वल टू QC। और अगर R मेरा मिड पॉइंट है CD का, ये मेरा हो जाएगा CR इज इक्वल टू RD। और S अगर मिड पॉइंट है DA का
ये मेरा हो जाएगा ds इज इक्वल टू एस है। ठीक है, यहाँ पर हमको प्रूफ करना है PQRS इज ए रेक्टेंगल। भीतर का जो बना है क्वाड्रिलेटरल यानी कि PQRS ये मेरा एक रेक्टेंगल है। ये वाला जो व्हाइट फिगर बना है इसके भीतर में सारा मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद तो ये वाला फिगर मेरा रेक्टेंगल होगा। ये हमको यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ओके, ये कैसे होगा आइए देखिए। इन ट्राइंगल ADB, यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं ट्राइंगल ADB। ये वाला हो गया है मेरे पास ट्राइंगल ADB। तो यहाँ पर कह रहा है कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये वाला जो पॉइंट S है वो मेरा मिड पॉइंट है AD का, और ये वाला पॉइंट P जो है वो मिड पॉइंट है AB का। ठीक है, S is the midpoint of AD and P is the midpoint of AB. Therefore, SP is parallel to DB. ये वाला जो लाइन SP है वो मेरा पैरेलल होगा DB का, क्योंकि हमको पता है कि एक ट्रायंगल का अगर दो साइड्स का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग अगर ज्वाइन कर देते हैं तो वो लाइन मेरा जो थर्ड साइड है उसका पैरेलल बन जाता है। इसलिए ये वाला साइड और ये वाला साइड मेरा क्या हो जाएगा, बन जाएगा पैरेलल। Therefore, SP is parallel to DB और SP is half of DB. SP is equal to half of DB. Okay. Again, in triangle DCB, यहाँ पर ये जो ग्रीन ट्राइंगल है ये मेरा बन गया है ट्राइंगल DCB। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट R है वो मेरा मिड पॉइंट है साइड CD का। ये वाला पॉइंट Q है ये मिड पॉइंट है साइड BC का। तो यहाँ पर क्या किए हैं हम लोग, ये वाला पॉइंट RQ जो है उसको क्या किए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं। तो ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रायंगल DCB में हम लोग दो साइड्स का जो मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन कर दिए हैं। तो ये वाला क्या हो गया, ये भी मेरा पैरेलल हो गया है ये वाला साइड BD का। ठीक है, देखिए R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये मेरा हो गया है RQ पैरेलल टू DB और RQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ DB। यही है मेरा प्रॉपर्टी मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, इसको ले लिए है 0.2। तो अब देखिए यहाँ से हमको पता चल गया है कि ये वाला जो साइड है वो मेरा पैरेलल है इसका और ये वाला मेरा पैरेलल है इसका। इसका मतलब SP इज पैरेलल टू RQ लिख सकते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए SP इज पैरेलल टू RQ लिख सकते हैं और SP इज इक्वल टू RQ लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ DB इक्वल हो गया दोनों में, तो SP और RQ इक्वल हो गया है। और यहाँ पर SP इज पैरेलल टू DB था और RQ भी मेरा पैरेलल टू DB था, इसलिए SP इज पैरेलल टू RQ हो गया है यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि SR इज पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल टू PQ। सिमिलरली हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये वाला जो SR है वो मेरा पैरेलल है ये वाले PQ का और SR जो है वो मेरा इक्वल भी है ये वाले PQ का। तो ऑपोजिट साइड्स क्या हो रहा है, ऑपोजिट साइड मेरा हो रहा है पैरेलल और इक्वल। देखिए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ये मेरा हो रहा है इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है ना, देयरफॉर ये मेरा बन जाता है एक पैरेललोग्राम, यानी कि PQRS ये जो है ये मेरा बन जाता है एक पैरेललोग्राम। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है, अब कहता है नाउ इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में ऑल साइड्स मेरा होता है इक्वल, यानी कि AB BC CD और DA सब मेरा इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये सारा साइड है रोम्बस का। देखिए ये हो गया है हम लोग के पास रोम्बस AB BC CD और DA, ये मेरा रोम्बस फिगर है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये सब मेरा मिड पॉइंट है रोम्बस का साइड्स का। तो अगर S मेरा मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है और R मिड पॉइंट है, अगर ये सारा मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, AS इज इक्वल टू HD, DR इज इक्वल टू RC, CQ इज इक्वल टू QB और BP इज इक्वल टू PA। देखिए यहाँ पर रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है, इसलिए AB BC CD DA सब इक्वल है। और यहाँ पर हाफ AB इज इक्वल टू हाफ BC और BP इज इक्वल टू BQ, PA इज इक्वल टू QC, AS इज इक्वल टू RC, ये सब मेरा इक्वल है। ध्यान से देखिए ये वाला जो साइड है AB ये वाला मेरा इक्वल है ये वाला साइड BC का, क्योंकि ये मेरा हो गया था रोम्बस और ये वाला मिड पॉइंट था P और ये वाला मिड पॉइंट था Q, यानी कि AP जो है वो मेरा इक्वल हो गया है PB का और BQ जो है इक्वल हो गया है QC का। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ AB ये मेरा इक्वल हो गया है हाफ ऑफ BC का, यानी कि
BP इज इक्वल टू हो गया है मेरा BQ, ये दोनों साइड इक्वल हो गया है। ओके, अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गया है तो ये क्या बन जाएगा, देखिए अगर ये वाला जो मिड पॉइंट है इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो ये मेरा हो गया एक ट्रायंगल। ये मेरा क्या बन गया है, ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन गया है, ये ट्रायंगल PQB। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमको यहाँ पर मिल गया है एक ट्रायंगल जो हो गया है मेरे पास ट्रायंगल PQB। तो ट्रायंगल PQB में दो अपोजिट साइड्स मेरा इक्वल है। तो अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इसका जो एंगल भी होगा वो भी इक्वल होगा, क्योंकि हमको पता है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 मेरा इक्वल हो जाएगा। देखिए देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इस तरीके से हम लोग एंगल 1 एंगल 2 को इक्वल प्रूफ कर दिए। सिमिलरली हम लोग एंगल 3 एंगल 4 को भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं और एंगल 5 एंगल 6 को भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ये वाला है मेरे पास एंगल 1, ठीक है, यहाँ से मिल गया था एंगल 1, ये वाला है। फिर ये वाला है मेरे पास एंगल SPQ, ठीक है, ये वाला हो गया है एंगल SPQ और ये वाला हो गया है एंगल 5, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल SPQ और एंगल 5 ये सबको मेरा मिला के हो रहा है 180 डिग्रीज। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मेरा हो रहा है एक लीनियर पेयर। ध्यान से देखिए ये एक लीनियर पेयर का लाइन है जहां पर मेरे पास PS और PQ दो लाइन निकला है यहाँ से। तो ये मेरा बन गया है लीनियर पेयर के जैसा। तो हमको पता है कि लीनियर पेयर में क्या होता है, लीनियर पेयर में जो भी एंगल रहता है उसको ऐड कर देंगे तो हमको आना चाहिए 180 डिग्रीज। इसलिए यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल 5 ये तीनों को मिला के हो रहा है 180 डिग्रीज। एंगल 1 प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल 5 ये हो गया है मेरे पास 180 डिग्रीज। एंड एंगल 2 प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 6 भी मेरा हो रहा है 180 डिग्रीज। ये देखिए कैसे हो रहा है, ये वाला हो गया है मेरे पास एंगल 2 और ये वाला हो गया है मेरे पास एंगल 6 और ये वाला हो गया है एंगल PQR। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये वाला बन गया है एक लीनियर पेयर का एंगल, क्योंकि ये वाला हो गया है स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर में मेरे पास हो गया है RQ एक लाइन और PQ एक लाइन। तो ये भी मेरा बन गया है एक लीनियर पेयर जहां पर एंगल 2 प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 6 ये सबको ऐड करने से मेरे पास आना चाहिए 180 डिग्रीज। ओके, देखिए ये मेरा हो गया है एंगल 2 प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला 180 और ये वाला 180 दोनों इक्वल है, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 6। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये 1 के जगह में क्या लिखा है और हम लोगों ने यहाँ पे ये 5 की जगह में क्या लिखा है। देखिए हमको पता है कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 2 का और एंगल 5 जो है वो इक्वल है एंगल 6 का। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने एंगल 1 की जगह में लिख दिया है एंगल 2 और फिर एंगल SPQ, फिर एंगल 5 की जगह में लिख दिया है एंगल 6, फिर हो गया है इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 6। तो यहाँ से एंगल 2 कट गया, फिर एंगल 6 कट गया, तो हमको मिल रहा है एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल PQR। ये देखिए ये हमको मिल गया यहाँ पर एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल PQR, इसको दे दिए हैं 0.3। सिंस PQRS इज ए पैरेललोग्राम, हमको पता है कि PQRS जो है वो मेरा एक पैरेललोग्राम है, हम लोग ऑलरेडी इसको प्रूव कर चुके हैं। सो SPQ प्लस PQR ये मेरा होना चाहिए 180 डिग्रीज, क्योंकि SPQ और PQR क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए ये वाला हो गया है मेरे पास SPQ और ये वाला हो गया है मेरे पास PQR। ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का एंगल है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो वो मेरा आता है 180 डिग्रीज। यहाँ पर वही किए हैं, देखिए एंगल SPQ को ऐड कर दिए हैं एंगल PQR से, तो हमको मिल गया है 180 डिग्रीज, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्रीज। देयरफॉर SPQ प्लस SPQ, क्योंकि यहाँ पर PQR जो था वो मेरा इक्वल था SPQ का,
इसलिए पी क्यू आर को लिख सकते हैं एस पी क्यू। देयरफॉर एस पी क्यू प्लस एस पी क्यू हो गया है मेरे पास 180 डिग्री। देयरफॉर एस पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो जैसे एस पी क्यू को हम लोग 90 डिग्री प्रूव किए थे, सिमिलरली हम लोग वैसे ही पी क्यू आर को और क्यू आर एस को और आर एस पी को भी 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरली। ओके, देखिए ये वाला जो एस पी क्यू है इसको हम लोग प्रूफ कर दिए हैं 90 डिग्रीज का। सिमिलरली ये वाला जो पी क्यू आर है इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं 90 डिग्री का। और ये वाला जो एंगल है, एंगल एस आर क्यू, ये भी मेरा 90 डिग्रीज होगा, इसको भी सिमिलरली ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। और ये वाला भी मेरा 90 डिग्रीज होगा, इसको भी हम लोग सेम इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ओके, यानी कि जो एंगल है देखिए वो सब मेरा 90 डिग्रीज का हो गया है। और साइड्स मेरा क्या था, पैरेलल था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर चुके थे कि ये वाला जो है वो मेरा है एक पैरेललोग्राम। ठीक है, हेंस पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। क्योंकि हमको पता है कि अगर मेरे पास ये वाला कोई दिया हुआ पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम का अगर दोनों साइड्स मेरा पैरेलल है, ठीक है, और जो एंगल है यानी कि जितना भी एंगल है ये सब एंगल अगर मेरा होता है 90 डिग्रीज का, तो ये वाला मेरा बन जाता है एक रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है और जितना भी एंगल होता है वो होता है 90 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 3। ये कहता है ABCD इज ए रेक्टेंगल, PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD DA रेस्पेक्टिवली, शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस। यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS वो रोम्बस होगा, ये हमको शो करना है। देखिए कैसे होगा। ये है मेरे पास दिया हुआ फिगर जहाँ पर ABCD मेरे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये मेरा रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है तो हमको पता है कि उसका ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी कि AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, यानी कि ये वाला जो साइड है AB, ये वाला क्या है, ये मेरा इक्वल है ये वाले साइड DC का, और जो ये वाला साइड है AD, ये वाला मेरा इक्वल है ये वाले साइड BC का। ये हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है क्योंकि ये वाला मेरा एक रेक्टेंगल है। ओके, PQRS ये मेरा मिड पॉइंट्स है, यानी कि अगर ये वाला मेरा मिड पॉइंट है AB का, ये वाला मेरा मिड पॉइंट है BC का, ये मिड पॉइंट है मेरा CD का, ये मिड पॉइंट है मेरा AD का, ये सब मेरा मिड पॉइंट है। ओके, अब देखिए अगर ये मिड पॉइंट है तो AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा, BQ इज इक्वल टू QC हो जाएगा, CR इज इक्वल टू RD हो जाएगा और DS इज इक्वल टू SA हो जाएगा। अगर ये सब मिड पॉइंट है तो ये मेरा सब साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ करना है कि PQRS जो फिगर बना है, यानी कि भीतर में जो हमको दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये वाला PQRS मेरा एक रोम्बस होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे होगा देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग किए हैं क्या, लेट अस जॉइन पॉइंट्स B एंड D टू कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल BD। यहाँ पर हम लोग एक डॉटेड लाइन से B और D को हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं ताकि हमको एक डायगोनल मिल जाए BD। यहाँ पर हम लोग ये वाला रेक्टेंगल का ABCD जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल में हम लोग एक डायगोनल को ऐड कर दिए हैं। ठीक है, जो कि है मेरा BD इन ट्राइंगल ADB। अब यहाँ पर जो ट्राइंगल ADB है उसमें हम लोग चेक कर रहे हैं, ये वाला है मेरे पास इन ट्राइंगल ADB, यानी कि ये ग्रीन ट्राइंगल मेरा हो गया ट्राइंगल ADB। यहाँ पर देखिए S मिड पॉइंट है मेरे पास AD का, P मिड पॉइंट है मेरा AB का, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखिए, यहाँ पर हम लोग S और P पॉइंट को ज्वाइन किए हैं, यानी कि हम लोग मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किए हैं। अगर हम लोग दिया हुआ ट्राइंगल का जो मिड पॉइंट उसको ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, जो साइड हमको मिलेगा वो साइड मेरा जो थर्ड साइड है उसके साथ पैरेलल होगा, यानी कि SP जो है वो मेरा पैरेलल बन जाएगा DB का। देखिए S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर हम लोग वो SP को ज्वाइन कर देते हैं तो SP मेरा पैरेलल बन जाएगा DB का और SP मेरा हाफ बन जाएगा DB का। ये मेरा प्रॉपर्टी है मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल्स का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमको यहाँ पर बोलता है इन ट्राइंगल BCD। तो देखिए ट्राइंगल BCD में क्या हो रहा है, ये वाला हो गया मेरे पास ट्राइंगल BCD। यहाँ पे देखिए Q जो है वो मिड पॉइंट है BC का और R जो है वो मिड पॉइंट है CD का। तो अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स है और अगर ये दोनों मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो साइड है RQ ये मेरा पैरेलल बन जाएगा ये वाले साइड BD का। देखिए RQ विल बी पैरेलल टू BD एंड RQ विल बी हाफ ऑफ DB। तो ये मेरा प्रॉपर्टी है मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल्स का।
तो देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है हमको, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से हमको मिल रहा है SP इज पैरेलल टू RQ, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी DB था और यहाँ पर भी DB था, इसका मतलब SP विल बी पैरेलल टू RQ। और यहाँ पर देखिए हाफ DB था, हाफ DB था, तो SP विल बी इक्वल टू RQ। इस तरीके से बोल सकते हैं कि SP जो है वो मेरा RQ का पैरेलल है और SP जो है वो PQ का भी इक्वल है। सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि SR इज पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल टू PQ। ये वाला जो SR साइड है वो मेरा पैरेलल है PQ का, ये भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। और SR जो है वो मेरा इक्वल है PQ का, हम लोग ये सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर प्रूफ किए थे कि SP मेरा पैरेलल है RQ का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर PQRS जो है वो क्या ऑपोजिट साइड हो रहा है पैरेलल। ये देखिए PQRS का क्या हो रहा था, ऑपोजिट साइड मेरा हो रहा था पैरेलल और इक्वल, इसलिए PQRS मेरा बन गया था एक पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि PQRS मेरा हो गया है पैरेललोग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग PQRS जो पैरेललोग्राम है उसको रोम्बस प्रूफ करेंगे। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे कहता है इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल BPQ। यहाँ पर हम लोग ट्राइंगल APS और ट्राइंगल BPQ को कंसिडर कर रहे हैं। AP इज इक्वल टू PB, एंगल PAS इज इक्वल टू एंगल PBQ, बोथ 90 डिग्रीज, और AS इज इक्वल टू BQ। देखिए कैसे होगा ये, यहाँ पर हमको बोल रहा है कि जो AP है वो मेरा इक्वल हो गया है ये वाले BP के साथ में। ओके, फिर ये वाला जो एंगल है PAS वो मेरा इक्वल हो गया ये वाले एंगल साथ में, क्योंकि रेक्टेंगल का हमको पता है कि जो भी एंगल होता है वो होता है 90 डिग्रीज, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गया है, क्योंकि ये दोनों ही है मेरे पास 90 डिग्रीज का एंगल, यानी कि ये साइड इक्वल और ये दोनों एंगल भी हो गया इक्वल 90 डिग्रीज का। और हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये वाला जो AS साइड है ये भी मेरा इक्वल हो जाएगा ये वाला BQ साइड का। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए AD साइड जो है वो मेरा इक्वल है BC का, क्योंकि ऑपोजिट साइड जो होता है रेक्टेंगल का वो इक्वल है। तो देखिए ये मेरे पास रेक्टेंगल है तो AD इज इक्वल टू BC है, तो AD अगर इक्वल टू BC है तो AD का अगर हम लोग हाफ कर देंगे और BC का भी हम लोग हाफ कर देंगे तो वो हाफ भी मेरा इक्वल हो जाएगा। तो AD इज इक्वल टू BC है तो हाफ ऑफ AD क्या है, हाफ ऑफ AD मेरा हो गया ये वाला AS और हाफ ऑफ BC मेरा हो गया ये वाला BQ। तो मेरे पास AS इज इक्वल टू BQ हो सकता है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर ये साइड इक्वल, ये एंगल इक्वल और ये साइड इक्वल। Therefore AS इज इक्वल टू BQ, क्योंकि AD इज इक्वल टू BC गिवन था, हाफ AD इज इक्वल टू हाफ BC हो गया। Therefore triangle APS is congruent to triangle BPQ using side congruency criteria। ओके, सिमिलरली हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि यूजिंग CPCT रूल, यानी कि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स रूल, ये दोनों ट्राइंगल के बीच में हम लोग कह सकते हैं कि साइड SP इज इक्वल टू PQ। SP जो है वो मेरा PQ का इक्वल हो जाएगा। देखिए ये वाला है SP, ये मेरा इक्वल हो जाएगा PQ का, यानी कि ये वाला SP साइड मेरा इक्वल हो जाएगा ये वाला PQ साइड का। ओके, और इसी तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू QR एंड QR इज इक्वल टू RS। ये वाला जो PQ है वो मेरा इक्वल हो जाएगा QR का और QR जो है वो मेरा इक्वल हो जाएगा RS का। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ओके, देयरफॉर यहाँ पर देखिए सिंस एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यहाँ पर हम लोग क्या प्रूफ किए थे कि PQRS जो है वो मेरा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि SP इज इक्वल टू PQ, PQ इज इक्वल टू QR, QR इज इक्वल टू RS। तो ये क्या है, ये सब मेरा एडजेसेंट साइड है। सो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखिए, तो ये वाला जो पैरेललोग्राम है PQRS उसका एडजेसेंट साइड क्या है, उसका एडजेसेंट साइड मेरा इक्वल है। एडजेसेंट साइड होता है जो साइड मेरा एक पॉइंट से निकला हो, यानी कि देखिए Q एक पॉइंट है, यहाँ से दो साइड निकला है, ये साइड और ये वाला साइड, तो ये दोनों हो गया है एडजेसेंट साइड, ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली देखिए ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, फिर से ये साइड इक्वल है, यानी कि जो भी एडजेसेंट साइड है ये पैरेललोग्राम PQRS में ये सब इक्वल है। तो अगर देख रहे हैं कि हम लोग पैरेललोग्राम का सब साइड इक्वल कब हो सकता है, जब वो मेरा रोम्बस होगा। अगर पैरेललोग्राम का सारा साइड इक्वल हो जाता है तो वो मेरा रोम्बस बन जाता है। देयरफॉर
PQRS इज ए रोम्बस। यहाँ से हम लोग PQRS रोम्बस होगा उसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्या बोलता है। ये है क्वेश्चन 4। ये कह रहा है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। यहाँ पे हमको दिया हुआ ट्रेपेजियम ABCD, जहाँ पर AB इज पैरेलल टू DC। ये वाला जो AB है वो मेरा पैरेलल है ये वाले DC फिगर का, ये क्वेश्चन में हमको बोल रहा है। और फिर कहता है BD इज ए डायगोनल। BD जो है वो मेरा डायगोनल है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E जो है मिड पॉइंट है AD का। फिर कहता है ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E। E से एक लाइन ड्रॉ किया गया है पैरेलल टू AB, जो मेरा पैरेलल है किसका, AB का, यानी कि ये जो लाइन है वो मेरा AB का पैरेलल है। ठीक है। फिर कहता है इंटरसेक्टिंग BC एट F। ये वाला जो लाइन है EF, ये BC जो मेरे पास साइड है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट F में, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। फिर कहता है कि शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। F जो है वो मिड पॉइंट है BC का, हमको शो करने के लिए बोल रहा है, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होना चाहिए, हमको बोल रहा है। ठीक है। कैसे होगा देखिए। ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमको दिया हुआ है ये वाला फिगर। ठीक है। हमको यहाँ पर कहता है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ये वाला जो E है वो मिड पॉइंट है ये वाला साइड AD का। फिर कहता है कि EF इज पैरेलल टू AB, यानी कि ये वाला जो EF लाइन है ये पूरा मेरा पैरेलल है AB लाइन का। फिर कहता है F इज मिड पॉइंट ऑफ BC प्रूफ करने के लिए, यानी कि ये वाला जो पॉइंट F है वो मेरा BC का मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड मेरा इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए, इन ट्राइंगल DAB, यहाँ पर जो ट्राइंगल DAB है वहां पर देखिए E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ये वाला जो E है वो मिड पॉइंट है AD का, और ये वाला जो पॉइंट P है वो क्या है, वो मेरा मिड पॉइंट है BD का। ठीक है। तो EP विल बी पैरेलल टू AB। ये वाला जो EP साइड है वो क्या हो जाएगा, वो मेरा AB का हो जाएगा पैरेलल। EP जो है वो पैरेलल हो गया है AB का, देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर ये वाला मेरा मिड पॉइंट है AD का और ये वाला EP साइड मेरा पैरेलल है ये वाला साइड AB का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट P है वो भी मेरा मिड पॉइंट होगा ये वाला साइड BD का। देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। A line drawn through the midpoint of one side of a triangle and is parallel to the second side, then the line will bisect the third side। ये मेरा कहता था थ्योरम 10। ठीक है। इसलिए थ्योरम 10 से मेरा P जो है वो मिड पॉइंट हो गया है साइड BD का। नाउ इन ट्राइंगल BCD, अब हम लोग देखेंगे ट्राइंगल BCD में क्या हो रहा है। ये वाला हो गया मेरे पास ट्राइंगल BCD। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला साइड जो DC है वो पैरेलल है PF का, और ये वाला जो पॉइंट P है वो मेरा मिड पॉइंट है ये वाला साइड DB का, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो ये वाला मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन यहाँ पर जा रहा है दूसरे साइड में, और ये वाला PF और ये वाला DC पैरेलल है, तो ये वाला जो लाइन है जो दूसरे साइड को कट किया है वो मेरा मिड पॉइंट में कट करेगा, ये मेरा बोलता है थ्योरम 10। देखिए अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ये है मेरा वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल यानी कि DB। यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं मिड पॉइंट से, जो कि मेरा पैरेलल लाइन होता है। ये देखिए ये मेरा पैरेलल लाइन है DC का, तो वो क्या करेगा, देन द लाइन विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये जो लाइन है PF वो मेरा बाइसेक्ट करेगा थर्ड साइड को। बाइसेक्ट मतलब मिड पॉइंट में कट करेगा, ताकि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाए। ओके। यही हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। देखिए इन ट्राइंगल BCD P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड PF इज पैरेलल टू DC। PF और DC मेरा पैरेलल है, एज AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज पैरेलल टू EF। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि PF इज पैरेलल टू DC एंड AB इज पैरेलल टू EF। एज पर थ्योरम 10 इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD में हम लोग देख लिए थे कि थ्योरम 10 के हिसाब से फर्स्ट साइड मेरा हो गया था BD जिसका मिड पॉइंट था P। सेकंड साइड मेरा हो गया था DC जहां पर PF मेरा था पैरेलल टू DC, और थर्ड साइड था BC जहां पर F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया था, P इज मिड पॉइंट ऑफ BD हो गया था और F इज मिड पॉइंट ऑफ BC हो गया था, और PF और DC पैरेलल हो गया था। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि F जो था वो मिड पॉइंट हो गया था BC का। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्या बोलता है। ये है क्वेश्चन 5। ये कहता है यहाँ पर दिया हुआ है एक फिगर जो कि है मेरे पास एक पैरेललोग्राम ABCD, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स।
ये जो E है ये मेरा मिड पॉइंट है और F जो है ये मेरा मिड पॉइंट है ऑफ साइड्स AB एंड CD। फिर कहता है शो दैट लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, यानी कि जो डायगोनल BD है यानी कि ये वाला जो डायगोनल है BD उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी कि 3 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये वाला साइड यानी कि BQ और ये वाला साइड QP और ये वाला साइड PD, ये तीनों इक्वल होगा। ये मेरा ट्राइसेक्ट कर रहा है। ओके, कैसे होगा देखिए, ये है नंबर 5। ये वाला हमको दिया हुआ है ABCD एक पैरेललोग्राम। ओके, यहाँ पर E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये वाला जो E है ये मेरा मिड पॉइंट है AB साइड का, ये वाला F जो है वो मिड पॉइंट है DC साइड का। ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए प्रूफ करना है AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD। ये वाला जो डायगोनल BD है उसको ये लाइन AF और ये लाइन EC जो है वो ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला साइड BQ, ये वाला साइड PQ और ये वाला साइड PD, ये तीनों मेरा इक्वल साइड्स होगा, यानी कि BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BD। जो BD साइड है उसको क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट, यानी कि 3 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि 1/3 BD हो जाएगा। सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD हमको दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम, सो AE इज पैरेलल टू FC। ये वाला जो AE है ये क्या है, ये मेरा पैरेलल है ये वाले FC का, ठीक है। और देखिए AE इज इक्वल टू FC और ये वाला जो AE है वो मेरा इक्वल है FC का, क्योंकि हमको पता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स मेरा होता है पैरेलल और ऑपोजिट साइड्स मेरा होता है इक्वल। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि AE जो है वो मेरा पैरेलल है FC का और AE जो है वो मेरा इक्वल है FC का। सिमिलरली यहाँ पर देखिए AB इज इक्वल टू CD, यहाँ पर देखिए ये पूरा AB था, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लाइन AB, ये क्या था, ये मेरा इक्वल था CD का, और हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। हाफ ऑफ AB क्या है, ये वाला है हाफ ऑफ AB यानी कि AE, और हाफ ऑफ CD क्या है, हाफ ऑफ CD मेरा हो गया था ये वाला FC। इसलिए बोल रहे थे कि AE is equal to FC and AE is parallel to FC. Again, as opposite sides are equal and parallel, जो opposite sides होता है वो क्या होता है, equal होता है और parallel होता है। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AECF जो है वो मेरा बन गया है पैरेललोग्राम। ये वाला जो है AECF, ये वाला जो फिगर है ये मेरा बन जाता है एक पैरेललोग्राम। ये AECF मेरा बन गया है पैरेललोग्राम। Thus AF is parallel to EC, यानी कि ये वाला जो AF है ये पूरा AF ये मेरा पैरेलल बन गया है ये वाले EC का, ठीक है। और फिर क्या बोलता है देखिए, AP is parallel to EQ, यानी कि ये वाला जो AP है मेरा पैरेलल है EQ का। फिर कहता है FP पैरेलल टू QC, यानी कि ये वाला जो FP है ये मेरा पैरेलल है QC का, क्योंकि अगर A से लेके F तक मेरा पैरेलल है E से लेके C तक का, तो इसके बीच में जो भी लाइन होगा वो मेरा पैरेलल बन जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ट्राइंगल DCQ में क्या हो रहा है, आइए चेक करते हैं। इन ट्राइंगल DCQ, ये वाला मेरे पास ट्राइंगल है DCQ, यहाँ पर देखिए PF इज पैरेलल टू QC, यहाँ पर PF जो है यानी कि FP वो मेरा पैरेलल है QC का। हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके थे, जो FP है वो पैरेलल है QC का, और F इज मिड पॉइंट ऑफ DC। F जो है वो मेरा मिड पॉइंट है ये साइड DC का, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट P है वो भी मेरा मिड पॉइंट होगा ये वाला साइड DQ का। Therefore P will be the midpoint of DQ, that is DP is equal to PQ, यानी कि ये वाला जो DP है वो मेरा इक्वल हो जाएगा ये वाला PQ का। ओके, क्योंकि a line drawn through the midpoint of one side of a triangle and is parallel to the second side, अगर ऐसा होता है then the line will bisect the third side. Again in triangle ABP, हम लोग देखेंगे अब ट्राइंगल ABP में, ये वाला हो गया ट्राइंगल ABP, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो साइड AP है वो मेरा पैरेलल हो गया है ये वाला साइड EQ का। अगर ये दोनों साइड मेरा पैरेलल है और ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट E वो क्या है, वो मेरा AB का मिड पॉइंट था। अगर E मेरा AB का मिड पॉइंट है और AP और EQ पैरेलल है, तो हमको पता है कि EQ जो लाइन है वो मेरा जो BP साइड है उसको भी मिड पॉइंट में कट करेगा। इसलिए EQ जो है मिड पॉइंट में कट करने की वजह से BQ इज इक्वल टू PQ हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो BQ है वो मेरा PQ का इक्वल हो जाएगा। ओके,
देखिए E इज मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन था क्वेश्चन में, AP इज पैरेलल टू EQ प्रूव्ड अबव, देयरफॉर Q विल बी द मिड पॉइंट ऑफ PB, यानी कि ये जो PQ है वो मेरा QB का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया है पॉइंट 2। यहाँ पर देख सकते हैं कि एज पर गिवन फिगर DP इज इक्वल टू DP प्लस PQ प्लस QB। जो मेरा DB है वो DB क्या है, DB मेरा DP प्लस PQ प्लस QB है। ये वाला है मेरे पास DB। DB कैसे बन रहा है, ये DP को ऐड करने से, फिर PQ को ऐड करने से और फिर QB को ऐड करने से, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा DB। देखिए ये तीनों को ऐड कर दिए तो हमको मिल गया है DB, और पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से हमको मिल गया था DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। तो ध्यान से देखिए, जब हमको यहाँ पर DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB मिल गया था पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से, तो ये क्या हो गया है, ये वाला जो BD है ये मेरा हो गया है DP प्लस DP प्लस DP। क्योंकि देखिए PQ मतलब क्या था, PQ मतलब था DP, तो यहाँ पर लिख लिए हैं PQ की जगह पे DP। फिर QB क्या था, QB था मेरा DP, इसलिए देखिए यहाँ पर QB की जगह में लिख लिए हैं हम लोग DP, इसलिए ये मेरा हो गया है DP प्लस DP प्लस DP, यानी कि BD इज इक्वल टू हो गया है 3DP, देयरफॉर DP इज इक्वल टू हो गया है 1/3 BD। सिमिलरली हम लोग BD को लिख सकते हैं PQ प्लस PQ प्लस PQ, यानी कि BD इज इक्वल टू 3PQ, इसका मतलब PQ इज इक्वल टू 1/3 BD। फिर BD इज इक्वल टू QB प्लस QB प्लस QB, यानी कि BD इज इक्वल टू 3QB और QB इज इक्वल टू 1/3 BD। इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये DP, PQ और QB ये सब मेरा 1/3 है BD का। ओके, और अगर ये 1/3 है BD का, तो ये DP, PQ और QB ये क्या है, ये सब मेरा इक्वल बन गया है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 6। ये कहता है शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर मेरे पास कोई दिया हुआ है क्वाड्रिलैटरल, और ये क्वाड्रिलैटरल का जो ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट है, अगर ये ऑपोजिट साइड के जो मिड पॉइंट्स अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। देखिए कैसे होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर ABCD है मेरे पास एक क्वाड्रिलैटरल, और ये क्वाड्रिलैटरल ABCD में ये वाला हो गया मिड पॉइंट E, ये हो गया मिड पॉइंट F, ये हो गया मिड पॉइंट G और ये हो गया मिड पॉइंट H। ठीक है, फिर कहता है कि EFGH जो है वो मेरा मिड पॉइंट्स है ABBCCD और DA का। ओके, यहाँ प्रूफ करना है कि EG जो है वो बाइसेक्ट करेगा HF को। ये वाला जो EG लाइन है वो क्या करेगा, ये वाला जो EG लाइन है वो HF जो लाइन है उसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। E और G कैसे बना, दो मिड पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर दिए वो मेरा बन गया EG, और फिर यहाँ देखिए दो ऑपोजिट मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए तो मेरा बन गया HF। तो यहाँ पर कहता है कि अगर ये क्वाड्रिलैटरल का दोनों जो मिड पॉइंट है ऑपोजिट साइड का, वो लोग अगर इंटरसेक्ट होगा तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यहाँ पर कह रहा है जॉइन डायगोनल BD एंड पॉइंट्स EF, FG, GH एंड HE। देखिए यहाँ पर हम लोग एक डायगोनल बनाए हैं, डायगोनल BD। ये वाला हो गया मेरे पास डायगोनल BD, और हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, हम लोग यहाँ पर EF को ज्वाइन किए हैं, यानी कि देखिए ये वाला हो गया है मेरे पास EF, फिर ज्वाइन किए हैं FG को यानी कि इसको, फिर ज्वाइन किए हैं GH को यानी कि इसको, और फिर ज्वाइन किए हैं HE को यानी कि इसको। ये सबको हम लोग यहाँ पर ज्वाइन किए हैं। ओके, अब देखिए इन ट्राइंगल BAD, यहाँ पर मेरे पास मिल रहा है ट्राइंगल BAD। ये वाला हो गया है मेरे पास ट्राइंगल BAD जो ग्रीन में है। E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E जो है वो मिड पॉइंट है AB का, और H जो है वो मिड पॉइंट है AD का। अगर ये दोनों मिड पॉइंट अगर ज्वाइन हो रहा है, यानी कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड H इज मिड पॉइंट ऑफ AD, अगर ये दोनों ज्वाइन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा HE पैरेलल टू DB एंड HE इज इक्वल टू हाफ DB। ये वाला जो HE है ये मेरा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा DB का, यानी कि ये जो लाइन है DB इसका हो जाएगा पैरेलल, और HE जो है वो मेरा इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ DB। देखिए HE इज पैरेलल टू DB एंड HE इज इक्वल टू हाफ DB। A line drawn through the midpoint of one side of a triangle to the other side, then the line is parallel to the third side. Again, in triangle BCD,
यहाँ पर हम लोग देखेंगे ट्रायंगल BCD में क्या हो रहा है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड G इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। ये वाला है मेरे पास ट्रायंगल BCD। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ट्रायंगल BCD, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए ये वाला है मिड पॉइंट G और ये वाला है एक मिड पॉइंट F, ठीक है। अगर ये दोनों मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं तो क्या होगा, ये वाला मेरा है पैरेलल और ये वाला है मेरे पास पैरेलल इसका। तो देखिए अगर ये मेरे पास मिड पॉइंट है और ये दोनों ज्वाइन हो जाता है तो, और ये दोनों मेरा पैरेलल है यानी कि GF इज पैरेलल टू DB, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा GF और DB पैरेलल और ये हो जाएगा GF इज इक्वल टू हाफ DB। ओके, ये हो गया है GF इज पैरेलल टू DB एंड GF इज इक्वल टू हाफ DB। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। सेम प्रॉपर्टी है मेरे पास ट्रायंगल का, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि ये वाला पॉइंट 1 और ये वाला पॉइंट 2 से हम लोग देख सकते हैं कि HE जो है वो मेरा क्या है, पैरेलल है GF का। HE विल बी पैरेलल टू GF एंड HE जो है वो मेरा इक्वल हो जाएगा GF का। ये वाला HE मेरा इक्वल हो जाएगा GF का। एज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो क्वाड्रिलैटरल EFGH कैन बी ए पैरेललोग्राम रेक्टेंगल स्क्वायर। देखिए हम लोग प्रूफ कर दिए कि HE और GF जो मेरा पैरेलल है और इक्वल भी है। तो हमको पता है कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रिलैटरल है और उसका अगर ऑपोजिट साइड मेरा पैरेलल होता है और इक्वल भी होता है तो वो मेरा पैरेललोग्राम बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है और स्क्वायर भी बन सकता है, ठीक है। देयरफॉर EG एंड HF विल बी देयर डायगोनल्स। EG और HF जो है वो मेरा हो जाएगा उनका डायगोनल्स। देखिए EG कहाँ पर है, ये वाला है मेरा EG और ये वाला है मेरा HF। तो EG और HF जो है ये मेरा क्या है, ये मेरा बन गया है डायगोनल्स। ये वाला जो EFGH है क्वाड्रिलैटरल उसका, EG एंड GF विल बी देयर डायगोनल्स, यानी कि EFGH जो क्वाड्रिलैटरल से उसका हो गया है डायगोनल्स। सिंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, वो क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर को। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जो EG और HF डायगोनल था वो बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर को, क्योंकि ये वाला जो था मेरे पास क्वाड्रिलैटरल EFGH, तो EFGH को हम लोग प्रूफ कर दिए थे कि ये वाला मेरे पास हो गया था एक पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम होता है तो हमको पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी से प्रूफ कर दिए कि EG विल बाइसेक्ट HF। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 7। ये कहता है ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट C। ABC एक ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनेगा एंगल C में। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M, जो मिड पॉइंट है M वहां से एक लाइन जाएगा। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। यहाँ पे हमको शो करना है कि D जो है वो मेरा मिड पॉइंट है AC का, उसके बाद MD जो है वो मेरा है परपेंडिकुलर AC का, और CM और MA ये मेरा इक्वल होगा हाफ ऑफ AB का। कैसे होगा आइए देखते हैं। ये वाला है क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला फिगर हमको क्वेश्चन में बोल रहा है, हमको दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्राइंगल और कहता है कि जो एंगल C है वहां पे होगा ये राइट एंगल, यानी कि एंगल C मेरा बनेगा 90 डिग्रीज का एंगल। तो हमको पता है कि अगर ये वाला एंगल C अगर 90 डिग्रीज का बन रहा है तो इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ये वाला जो AB है ये मेरा बन जाएगा उसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो देखिए एंगल C दिया हुआ है 90 का, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये वाला जो पॉइंट M है वो मेरा साइड AB का मिड पॉइंट है। फिर D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये वाला जो D है वो मेरा AC का मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर DM इज पैरेलल टू CB, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये वाला साइड DM मेरा पैरेलल होना चाहिए ये वाला साइड BC का। हम लोग पढ़े थे मिड पॉइंट जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का उसके हिसाब से, ठीक है। हमको प्रूफ करना है D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि D जो है वो मिड पॉइंट है AC का, हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। MD इज परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये मेरा होना चाहिए 90 डिग्री का एंगल।
और फिर कह रहा है कि CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB, यानी कि ये वाला जो CM है, ये CM और ये वाला जो MA है वो मेरा AB का हाफ होना चाहिए। कैसे होगा देखिए। नंबर 1, यहाँ पे हमको बोल रहा है इन ट्राइंगल ABC, तो देखिए ये वाला हो गया है मेरे पास ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC में हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये वाला जो M है वो मिड पॉइंट है AB का, हमको दिया हुआ है। फिर A लाइन L थ्रू M इज पैरेलल टू BC, तो L से एक लाइन जा रहा है एक M पॉइंट से जो कि पैरेलल है मेरा BC का, यानी कि ये वाला जो लाइन है वो मेरा पैरेलल है BC का। अगर ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है तो ये वाला मेरा भी मिड पॉइंट होना चाहिए। देन L जो है यानी कि लाइन L बाइसेक्स AC एट पॉइंट D, तो ये वाला जो लाइन L है वो मेरा AC लाइन को D पॉइंट में बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी था मेरे पास मिड पॉइंट थ्योरम ट्रायंगल का वो कहता था कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये वाला हो गया है वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इसका मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ होता है और वो लाइन अगर पैरेलल होता है थर्ड साइड का, यानी देखिए ये वाला पैरेलल है, तो वो जो सेकेंड साइड है उसको मेरा मिड पॉइंट में कट करेगा एंड इज पैरेलल टू द अनदर साइड, देन इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, Therefore D is midpoint of AC। यहाँ से हम लोग पॉइंट 1 प्रूव कर दिए कि D जो है वो मिड पॉइंट है AC का। अब देखिए पॉइंट 2 हमको क्या बोल रहा है। पॉइंट 2 हमको बोल रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये मेरा 90 डिग्री होना चाहिए। कैसे होगा देखिए, इन क्वाड्रिलैटरल DMBC, ये वाला मेरे पास हो गया है एक क्वाड्रिलैटरल DMB और C। तो अगर ये वाला मेरे पास क्वाड्रिलैटरल है तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला हमको दिया हुआ था एंगल C, क्योंकि ये था मेरे पास राइट एंगल। ठीक है, ये वाला साइड क्या है, ये वाला साइड मेरा पैरेलल है ये वाले साइड का। ओके, और फिर ये दोनों साइड अगर पैरेलल है तो ये वाला DC क्या है, DC मेरा हो गया है एक ट्रांसवर्सल, ये क्वाड्रिलैटरल का। देखिए फिर क्वाड्रिलैटरल DMBC क्वाड्रिलैटरल में DM इज पैरेलल टू BC, देखिए DM जो है वो BC का पैरेलल है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और AC इज ट्रांसवर्सल, ये वाला जो AC लाइन है वो AC यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा AC है वो मेरा है ट्रांसवर्सल। इसका मतलब DC जो है वो भी हो गया है मेरा ट्रांसवर्सल। तो ध्यान से देखिए, अगर DC मेरा ट्रांसवर्सल है तो हमको पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो मेरा होता है इक्वल, यानी कि ये वाला एंगल जो है एंगल ADM, ये मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल ACB का। देखिए ADM मेरा इक्वल हो गया है 90 का, क्योंकि ये मेरा एंगल C का इक्वल है, ये मेरा हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि हमको पता है कि अगर मेरे पास ये एक लाइन है पैरेलल और ये एक लाइन है पैरेलल और बीच में अगर कोई ट्रांसवर्सल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होता है कॉरेस्पॉन्डिंग। देखिए सेम यही वाला एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि दोनों ही हो गया है मेरे पास 90 डिग्रीज का एंगल। ओके, यानी कि एंगल ADM मेरा हो गया है 90 डिग्रीज, एज एंगल ADM प्लस एंगल CDM इज इक्वल टू 180। ये देखिए ये वाला है एंगल ADM और ये वाला है एंगल CDM, ये दोनों ही हो गया है मेरे पास एक लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल CDM जो है ये मेरा हो जाता है 90, यानी कि ये वाला भी मेरा हो जाएगा 90 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, देयरफॉर MD इज परपेंडिकुलर टू AC, इसलिए यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो MD है, ये वाला MD लाइन, ये वाला मेरा जो AC लाइन है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक उसका क्या है, परपेंडिकुलर हो गया है, क्योंकि ये भी एंगल हो गया है 90 और ये भी एंगल हो गया है 90। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट है मेरे पास पॉइंट 3, ये कहता है इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल CMD, हमको यहाँ पर ट्रायंगल AMD और ट्रायंगल CMD को लेना है। देखिए ये मेरे पास हो गया ट्रायंगल AMD और CMD। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए, AD इज इक्वल टू DC, यानी कि ये वाला जो साइड है AD ये मेरा इक्वल हो गया ये वाला साइड DC का, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट D है वो मेरा है मिड पॉइंट AC का। ओके, अब देखिए AD इज इक्वल टू DC, उसके बाद एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल MGC, ये मेरा हो गया है 90 डिग्रीज। एंगल ADM यानी कि ये वाला एंगल और एंगल MDC यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों हो गया है मेरे पास 90 डिग्रीज का एंगल। फिर DM इज इक्वल टू DM, ये मेरा हो गया है कॉमन साइड, ये वाला देखिए साइड DM है, ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, ये मेरा हो गया DM इज इक्वल टू DM यानी कि कॉमन साइड।
तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल AMD और ट्रायंगल CMD दोनों ही हो गया है मेरे पास कॉन्ग्रुएंट। ओके, यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है, सो यूजिंग CPCT रूल हम लोग बोल सकते हैं कि MA इज इक्वल टू CM। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स रूल से हम लोग बोल सकते हैं कि साइड MA और साइड CM इक्वल है। ये वाला है MA और ये वाला है CM। ये देखिए MA और CM जो है वो दोनों इक्वल हो जाएगा यूजिंग CPCT रूल। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है। MA इज इक्वल टू CM। M इज मिड पॉइंट ऑफ AB क्वेश्चन में दिया हुआ है। M क्या है? M मेरा है मिड पॉइंट किस चीज का? M मेरा मिड पॉइंट है पूरा AB का। इसका मतलब MA या फिर AM ये मेरा हो जाएगा हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा हाफ ऑफ AB। अगर MA मेरा हाफ ऑफ AB हो जाएगा तो ये क्या होगा? ये मेरा हो जाएगा CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये देखिए MA इज इक्वल टू CM था, M था मेरा मिड पॉइंट AB का, तो MA क्या हो जाएगा? MA हो जाएगा हाफ ऑफ AB। इसका मतलब ये मेरा हो जाएगा MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यानी कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ऐसा क्यों? क्योंकि MA और CM दोनों इक्वल था, यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर दिए थे। देयरफॉर MA इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, हेंस प्रूफ। इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.